मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं साझेदारों की निवृत्ति और मृत्यु से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत अंडर सेक्शन 32 से संबंधित है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है कॉमर्स से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। जो आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें कोई कॉमर्स सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आरएस मेंस की बात करूँ तो उसमें भी कॉमर्स एंड अकाउंटिंग से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी 221 के लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये पर किया गया। बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए और सी का अंशदान होगा। तो पहली बात, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसके हिस्से की ख्याति की गणना की जाती है, जो कि 30,000 रुपये में बी का हिस्सा 2/5 है। कैसे? क्योंकि 2, 2 और 1 5 होते हैं, तो बी का हिस्सा 2/5 होगा। 2/5 के अकॉर्डिंग यदि हम उसकी कैलकुलेशन करें गुडविल की, तो कितने हजार रुपये होते हैं? तो 12,000 रुपये बी की गुडविल होगी। इस बी की गुडविल को जब कुछ ना कहा जाए तो पुराने साझेदार, इट मीन्स जो सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे 2 और 1 के अनुपात में। 12,000 रुपये को 2:1 में बांटा जाएगा, तो ए को 8,000 रुपये और सी को 4,000 रुपये मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 8,000 और 4,000। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ 532 में लाभ बांटते हुए साझेदार ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसका मूल्य 1,00,000 रुपए है। एक्स फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, वाई और जेड भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। इसका मतलब कि भविष्य में नया अनुपात 1/2 वाई का और जेड का भी 1/2। एक्स ख्याति में हिस्सा वाई और जेड के खातों में किस अनुपात में बांटते? तो हमें सबको पता है कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसी दशा में ख्याति फायदे के अनुपात में बांटी जाती है। इट मीन्स गेनिंग रेशो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो है y का 1/2 माइनस y का ओल्ड रेशो है 532, तो 3/10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 और 10, तो आपके रेशो होंगे एलसीएम लेने पर 10, 5, 3, 2:10। तो y का गेनिंग रेशो जो है वो है 2:। इसी की तरह क्या बोला मैंने आपको? y का क्या रेशो निकाला हमने? y इज इक्वल टू 2/3। क्या है कि लिखने का स्पेस कम है, इसलिए z के लिए भी वही होगा। न्यू रेशो 1/2 माइनस ओल्ड रेशो 2/10। एलसीएम 10 आएगा, 5 - 2 इज इक्वल टू 3/10। तो 2 और 3 का रेशो बनेगा। इट मीन्स कि 2/10 और 3/10। तो करेक्ट आंसर होगा ब। यदि आपको इसका एक्सप्लेन वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें,
ताकि मैं आपको या फिर व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल के साथ सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो या मुझे मेल कर देना। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी सी 1-2-1-3-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। पहली बात तो आपको इसको इक्वल करना होगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, और इक्वल करने के लिए एक एलसीएम कॉमन लेना होगा जो होगा 10 और 2 को, तो इसका रेशो आएगा 5-3-2। यदि आप इसको इक्वल करेंगे तो 5-3-2 का रेशो आएगा। और आगे बात करते हैं, बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ए और सी भविष्य में 3-2 में लाभ बांटते हैं, फायदे का अनुपात होगा, इट मीन्स की गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अभी मैंने आपको बात कही है, फर्म से गया कौन, बी, तो ए का न्यू रेशो कितना है 3/5 माइनस ओल्ड रेशो कितना है 5/10। 3/5 माइनस 5/10, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1/10। यदि अपन इसे आगे सोल्व ना भी करें तो भी इससे पता चलता है एक अनुपात जो है वो ये है, लेकिन फिर भी मैं आपको ए के साथ ही बी का भी बताऊंगा। बी तो जा ही रहा है, सी का, तो सी का न्यू रेशो जो है वो है 2/5, और ओल्ड रेशो जो है था, ओल्ड रेशो मैंने आपको सोल्व करा था इक्वल करके इसे, तो सी का रेशो आया था 2/10। सोल्व करने पर एलसीएम आएगा 4 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 2/10। तो पहला जो आया था 1/10 था, और दूसरा जो आया 2/10 है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय फर्म बीमा कंपनी से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध प्राप्त करती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय फर्म बीमा कंपनी से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रति क्या प्राप्त करती है। यदि संयुक्त बीमा पॉलिसी ली गई है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पॉलिसी के साथ शेष साझेदारों की पॉलिसी का समर्पण मूल्य भी प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट, बी सी डी 7-5-4 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। डी की 30 जून 2017 को मृत्यु हो जाती है, वर्ष 16-17 का लाभ 12,000 रुपये है, तो डी के खातों में लाभ की कितनी राशि क्रेडिट होगी। ये 12,000 जो लाभ है वो पूरे साल भर का है, जबकि इसकी मृत्यु कब होगी 30 जून को, और खाते स्टार्ट होते हैं अप्रैल को, तो 3 महीने तक का लाभ प्राप्त करने का ये उत्तरदायी है। वो भी किस अनुपात में, अपने अनुपात जो 4/16 है, 7-5-4, 4/16 के रेशो में इसको प्राप्त करेंगे। तो 4 के पहाड़े से 16 को डिवाइड किया 4, 3 के पहाड़े से 12 को डिवाइड करा 4, और 4 के पहाड़े से 12,000 को डिवाइड करेंगे तो 3,000, और 3,000 में फिर 4 से डिवाइड करें तो 750 रुपीज़ आपका, तो करेक्ट आंसर होगा ब। नेक्स्ट, चिट्ठे में दिखाया गया संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता कौन सी राशि को प्रकट करता है। तो चिट्ठा इट मीन्स बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमेशा समर्पण मूल्य को दिखाया जाता है। साझेदार की मृत्यु के बाद उसको देय रकम प्राप्त होती है। यदि कोई साझेदार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी दशा में उसका जो उत्तराधिकारी होगा वही उस राशि को प्राप्त करेगा। इट मीन्स या तो उसका पुत्र, पुत्री, पत्नी कोई भी हो सकती है, पुत्र वधू, या उसका बेटा, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक को नहीं बोल सकते। ऐसी दशा में हमारा करेक्ट आंसर लेना होगा मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों द्वारा, ना कि इसको। साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम का किस तरह व्यवहार किया जाएगा। तो साझेदारी फर्म ही प्रीमियम का भुगतान करती है, जो कि फर्म के लिए हानि होती है, और हानि होने पर हमेशा क्या करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा लाभ हानि खाते के डेबिट में। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। फर्म के चिट्ठे 31/3/2017 को संचय का शेष 25,000 बताया गया, पिछले वर्ष के लाभ 50,000, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 लाख, स्थायी संपत्तियां 1,20,000। 1/6/2017 को सी की मृत्यु हो गई, सी के उत्तराधिकारी को पूंजी के साथ मिलेगा। तो आपको पता है कि यदि कोई साझेदार मृत्यु को प्राप्त कर भी लेता है तो उसे सभी लाभों में हिस्सा मिलता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा भी मिलेगा, संचयों में हिस्सा मिलेगा, मृत्यु की तिथि तक लाभों में आनुपातिक हिस्सा मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की फर्म द्वारा प्राप्त राशि वितरित की जाती है। तो आपको पता है जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु को प्राप्त करता है तो ऐसी दशा में लाभ हानि अनुपात में फर्म द्वारा राशि प्राप्त की जाती है। वो भी लाभ हानि कौन सा? पुराना लाभ हानि अनुपात। करेक्ट आंसर होगा पुराना लाभ हानि। नेक्स्ट, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो फर्म के लाभ का हिस्सा, ख्याति का हिस्सा, फर्म में लगी गई पूंजी का हिस्सा, उपयुक्त सभी। मृत साझेदार निम्नलिखित में से क्या पाने का अधिकारी होता है? तो अभी आपको बताया कि मृत साझेदार सब कुछ पाने का अधिकारी होता है। पूंजी की मात्रा, पुनर्मूल्यांकन का परिणाम, ख्याति का अंश, इनमें से सभी। जब फर्म के पास अवकाश ग्रहण प्राप्त साझेदार भुगतान देने के लिए कोई साधन नहीं होता है तो उसकी राशि को किस खाते में डालकर निश्चित किस्तों में भुगतान किया जाएगा? अर्थात कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करके जा रहा है, अब मुझे उसे पेमेंट देना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसी दशा में उसे पैसा देने के लिए मैं तो क्या करूंगा, उसकी राशि को लोन के रूप में किस्तों में डिवाइड कर दूंगा। इट मीन्स ऋण खाते में ट्रांसफर कर देंगे। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसके जाने से फर्म के शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी दशा में पुराना अनुपात ही नया अनुपात और फायदे का अनुपात माना जाता है। बहुत ही रियल फैक्ट है, इससे नोट कर लेना आप अपने दिमाग में कि जैसे ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ए चला गया, इसका मतलब 3 अनुपात तो हट गया, तो बचा अनुपात क्या रहा? 2-1। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2-1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए बी सी लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। बी सेवा से अवकाश ले लेता है, नया लाभ हानि अनुपात होगा, तो बी को हटा दो आप, तो बचा क्या? 3-1। करेक्ट आंसर होगा 3-1 सर। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है, आर की मृत्यु हो जाती है और पी और क्यू उसके हिस्से को बराबर ले लेते हैं, तो चालू साझेदार का नया लाभ अनुपात क्या होगा? क्या पी क्यू आर का पुराना दिया हुआ है? नहीं, आर की मृत्यु हो गई, किस अनुपात में लिया? बराबर बराबर। तो इनका नया लाभ हानि अनुपात भी क्या होगा? बराबर बराबर। एक्स वाई जेड लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो गया कौन? जेड, जेड का हिस्सा हटा दो, तो बचा क्या? 3-2। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3-2। मृत साझेदार को दी जाने वाली राशि वार्षिकी द्वारा कुछ सीमित वर्षों में दी जाती है, तो कौन सा खाता खोला जाता है? तो मृत साझेदार की दशा में दी जाने वाली जो राशि होती है कुछ वर्षों में सीमित हो जाती है, तो उसे कहते हैं वार्षिक उच्चंती खाता। इट मीन्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, पी क्यू आर 4-3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। क्यू और आर फर्म से सेवानिवृत्त होते हैं, लाभ हानि अनुपात होगा, तो क्यू का अनुपात 3 को क्रॉस करो पहले, तो आप ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो बचा क्या? 4 और 1। करेक्ट आंसर होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार की न्यू वीडियो और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।